अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली इस वीडियो लेक्चर में हम जो है जो सीबा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो मैट्रिक कैटेगरी की टेस्ट ली जा रही है बीपीएस 5 से लेकर 15 ग्रेड तक की। तो आज जो पेपर 2 जो हुआ है 22 जून 2025 को, तो ये पेपर आज वाला हम डिस्कस करेंगे और इसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम पेपर पे और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं और उसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो अभी ये आपको जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है। सीपा टेस्टिंग सर्विस का जो 22 जून को टेस्ट ली गई थी सीपा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से। उसके लिए जो फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश का पैराग्राफ है जो 10 मार्क्स का होता है वो देखते हैं, उसमें कौन से करेक्ट आंसर्स हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले अगर पैराग्राफ हम रीड करें जल्दी जल्दी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैज 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अब रीडिंग कंप्रहेंशन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना है। पहले आपने जल्दी जल्दी पैसेज को रीड करना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने नोट डाउन करनी है, वहां पे हाईलाइट करनी है, फिर वहां पे जो है आपको आंसर मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है या तो फिर क्वेश्चंस को देख लें, जो क्वेश्चंस है उसको जब आप रीडिंग करते जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मिला था, तो इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से भी आप जो है आंसर दे सकते हैं वहां पे। लेकिन रीडिंग हम करें सबसे पहले और देखें कि क्या आंसर हो सकते हैं इनके। सबसे पहले रीडिंग देखें, तो रीडिंग पे आते हैं दोबारा। तो द लेजिस्लेटिव ब्रांच, अब जो है मेन क्या है, पाकिस्तान की जो है 3 ब्रांचेज हैं आइन में, ठीक है, गवर्नमेंट की। लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और तीसरी है जुडिशरी ब्रांच। द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स लॉज, executive carries out the laws, and judiciary evaluates and interprets the laws. The legislative branch or parliament has 2 houses, the National Assembly and the Senate. National Assembly of Pakistan is the country's sovereign legislative body. It makes laws of federation and keeps a check over the executive. The Senate is the body that represents the provinces and promotes the feelings of equality, peace, harmony, which are essential for growth and prosperity of nation. The Supreme Court is the higher court of Pakistan. अब देखिए इसमें पैसेज में जो सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में है, फिर नेशनल असेंबली का क्या रोल होता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या होती है और उसके जो है सेनेट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें बता दी गई हमें। अब इसका आंसर देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेल्यूट। अब इवेल्यूट के जो माना है ना वो एसेस है, एसेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का क्या माना है, इसका जो है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन होगा सही आंसर। द सिमिलर मीनिंग ऑफ सोवरेन, सोवरेन की जो है माना है मेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड हार्मोनी। हार्मोनी की अपोजिट मीनिंग क्या है, डिसयूनिटी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है डिसयूनिटी, हार्मोनी की जो है ना आप जो मीनिंग है इसकी, जो अपोजिट मीनिंग की। उसके बाद देखें द अपोजिट मीनिंग ऑफ एसेंशियल। एसेंशियल की क्या मीनिंग है, क्रूशियल भी नहीं है, नीडफुल, इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी। अपोजिट मीनिंग एसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट, जरूरी। एसेंशियल इंपॉर्टेंट क्या, कोई काम हो, इंपॉर्टेंट चीज। अननेसेसरी गैर जरूरी, तो अपोजिट मीनिंग गैर जरूरी होगी इसकी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज 3 ब्रांचेस, 4 या 5 या 4 1। तो इसमें देखें ये लिखा हुआ है पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इज 3 ब्रांचेस, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। द ब्रांच दैट मेक्स द लॉज इज, कौन सी ब्रांच लॉ बनाती है, इसमें भी लिखा हुआ है द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स द लॉ, मतलब लेजिस्लेटिव करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। द ब्रांच व्हिच कैरीज आउट द लॉज, कैरीज आउट जो लॉ कौन सी करती है, ये हमने देखा एग्जीक्यूटिव जो है इसका कैरीज आउट करती है, तो एग्जीक्यूटिव क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
द ब्रांच विच इवेल्यूट्स एंड इंटरप्रेट लॉज। तो ये कौन सी है? ये तीसरी जारी पर जुडिशरी ब्रांच हो गई। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड, लेजिस्लेटिव ब्रांच आल्सो कॉल्ड, इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच आर पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, मतलब इसका दूसरा नाम पार्लियामेंट हो गया, इसका भी ऑप्शन ए। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। उसके बाद है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वोकेबुलरी का पोर्शन है ये भी, और इसके भी जो है हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है। तो पहला है द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड हीप। हीप का क्या मानेंगे? इसका पाइल जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एंटोनिम्स ऑफ वर्ड एबिलिटी, एबिलिटी का जिद क्या होता है? इनएबिलिटी होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व की मीनिंग क्या है? इन्वॉल्व्ड इसका कंसर्न होगा ए। द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की माना क्या है? ब्लेसिंग की माना जो है क्या है? कर्स। ओके, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड एनिमेटेड, एनिमेटेड क्या माने? लेजी है या लाइवली, लिवली। द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की क्या है? एक्सपेंसिव कोई महंगी, चीप उसकी सस्ती। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड एंसेस्टर्स, एंसेस्टर बड़े, तो पेरेंट्स इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, तो आ जाते हैं 18, 18 नंबर कौन सा है? तो 18 में हम देखें सिनोनिम्स ऑफ वर्ड इंटरप्रेट, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड अलो, ऑप्शन ए। देन द सिनोनिम्स, सॉरी ये एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मिंगल, मिंगल का वो क्या होता है? मिक्स, मिक्सअप होना, ऑप्शन ए। देन 20 नंबर सिनोनिम्स ऑफ वर्ड डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन इसका भी अर्थली, ऑप्शन ए होगा। देन स्पेलिंग चेकिंग में आ जाए तो स्पेलिंग चेक करनी है, तो ये भी आसान है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट की स्पेल कौन सी करेक्ट है? तो ये ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। देन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी की कौन सी करेक्ट स्पेल है? ऑप्शन ये फेब्रुअरी, ऑप्शन सी इसकी करेक्ट है। FEBRUARY मैं पढ़ के बताता हूँ। कम्युनिकेट की COMMUNICATE, कम्युनिकेट। देन उसके बाद है जूसी, जूसी, जूसी JUICY, ऑप्शन बी। देन है डिसेबिलिटी, अब इनेबिलिटी तो पीछे हमने देखा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और डिसेबिलिटी की क्या स्पेलिंग करेक्ट है? DISABILITY, ऑप्शन बी सही है। और आखिरी है, आखिरी नंबर है क्यूरियस, क्यूरियस भी आपने पीछे देख, अगर पीछे देखेंगे इसकी ये लिखा हुआ है क्यूरियस भी, तो ऑप्शन बी CURIOUS। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन हमें पीछे मिल रहे हैं, तो वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का अगर देखें तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का? तो इसमें एरर डिटेक्ट करनी है। वी मेड अवर सेल्फ टी एंड टॉक्ड अबाउट गुड ओल्ड डेज। इसमें देखें तो इसमें कौन सी जो है, कौन सा करेक्ट है, कौन सी मिस्टेक है? वी मेड अवर सेल्फ नहीं होगा, ये मिस्टेक है। इधर जो क्या होगा? अवर सेल्विज होगा, क्योंकि ये प्लूरल में ना, वही का सेल्विज होगा, ठीक है ना। अगर आए होता तो फिर माई सेल्फ होता। He was thirsty, so he drank many water, many water, many water, many नहीं होगा। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेक्चर जो है ना उसमें कवर किया है। many नहीं होगा, इधर मच होगा, ठीक है, मच होगा, या लॉट ऑफ वाटर भी हो सकता है। I have studied Japanese before I went and studied in Japan। तो इसमें कौन सा होगा? I have studied। तो ऑप्शन इसमें स्टडी ए में मुझे मिस्टेक नजर आ रही है, ए। तो ऑप्शन ए में जो है मिस्टेक है, हैव नहीं होगा इधर, ठीक है। देन अगर चलें
So next, the workers in this factory receive their weekly payment pennies, ये pennies every Thursday. तो इसमें मिस्टेक कहाँ पर है? इसमें यही मिस्टेक है जो पढ़ने में नहीं ये आ रहा है, तो ऑप्शन डी में मिस्टेक है। 30 नंबर पे देखिए ना, ही houses shaked like leaf when the earthquake hit the region. तो shake houses shaked like, ये ऑप्शन ए में मिस्टेक है। ओके, तो नेक्स्ट अगर देखें प्रीपोजिशन, सुइटेबल प्रीपोजिशन यूज करना है। दे स्टॉप्ड आउटसाइड द पार्क, they stopped outside the park just to buy some ice cream. To buy some ice cream. The rest of the class listened carefully and gave suggestions, dash improving the plant. इसका जो कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, फॉर। Almir and Irtiza decided dash go to the nearby forest and dash enjoyed the natural beauty. इधर तो लगेगा, ठीक है, तो अब दूसरे में क्या लगेगा, फॉरेस्ट, ये भी तो लगेगा, तो एंजॉय, तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। We are going to deal dash on challenges we are facing in learning English. तो डील विथ द चैलेंजेस, इसमें बी होगा। वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक डैश स्कूल, इसमें क्या होगा, ऑन ऑफ 8 होगा, 8 स्कूल, ठीक है। तो ये हमने 35 क्वेश्चन हल कर लिए। अब है सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इनमें से कौन सा करेक्ट इंट्रोगेटिव है। Does he is going to market, ये भी गलत है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो he is, ये गलत है। Do he went to market, ये भी गलत है। Is he going to market, yes, ये सही है। एम ही के साथ एम नहीं लगेगा, तो ऑप्शन जो है बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ये दो आंसर जो है गलत है। Select a simple sentence from the following. इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा, आई स्टेड होम, आई कैन नॉट गो, आई स्टेड होम, ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 37, 30, सलमा लव्स, इसमें जो क्या करना है आपने, करेक्ट सिलेक्ट करेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, ये तो बहुत आसान है। सलमा लव्स रा मैंगोज, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ये सलमा है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सिलेक्ट कंजंक्शन, इनमें से कंजंक्शन ढूंढना है। तो कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे, तो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में काम करे। तो इसमें दे बोथ लाइक बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, तो एंड जो इसमें ये कंजंक्शन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। दे टॉक्ड अबाउट मेनी चिल्ड्रेन, मेनी चाइल्डहुड में, इसमें क्या करना है, सिलेक्ट दी वर्ब सिलेक्ट करना है। तो टॉक्ड वर्ब है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था इंग्लिश का पोर्शन। उम्मीद है कि इसमें आपको फायदा हासिल हुआ होगा जरूर, और आइंदा जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आएंगे। जो भी अभी ये 30 जून तक टेस्ट वगैरह चलती रहेंगी, तो आपने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रेडी रखनी है। अब आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स पोर्शन में, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बल्कि ये सारा जो कवर करते हैं हम। अब देखें बेसिक मैथमेटिक्स में, इफ ए इज इक्वल 2, 4, 6, 8, 10, देन कौन सा इसमें करेक्ट है, 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इक्विवेलेंट टू ए, 4 इज इक्वल टू ए, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 4 बिलोंग्स टू ए में 4 मेंबर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 42, सिलेक्ट फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 4। तो इनमें से हमने देखा इसको भी नहीं डिवाइड कर सकता किसी को, लेकिन 2000 को 4 डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। 43 को हम देखें तो इफ x इज
x is an integer, the following statement must be true. X is even number, x is perfect square, x is always negative number, x is prime number. इसका जो है कौन सा करेक्ट होगा? ये x जो है अंडर रूट एक्स में ऑलवेज इंटीजर है, ये एक इंटीजर नंबर है, तो ये क्या होगा? हमेशा जो है ये हमेशा कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x हमेशा कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। A rational number can always be written as, रेशनल नंबर जो है रिटर्न एज कैसे लिखा जा सकता है? A fraction of two integers, यही करेक्ट है। रेशनल नंबर को फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट z इज इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? सेट ऑफ ये इंटीजर्स होगा ना, होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर क्यों? 0 से आगे होता है। नेचुरल नंबर भी नहीं होगा कि वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, ऑप्शन सी। अब इसको सॉल्व करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको सॉल्व करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो कैसे होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको सॉल्व किया तो ये 60 हो जाएगा। 15 और बल्कि मल्टीप्लाई, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 6 और 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि डैश मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसमें x की वैल्यू, मतलब ये कोई x है या कोई भी मिसिंग नंबर है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से, जवाब वही आएगा। तो 90 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब 90 से हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो वही 900 आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो इफ c इज इक्वल टू a b e f and d is equal to 4 8 10, then c intersection d, c intersection d क्या होगा? दोनों में देखें, ये AP अल्फाबेटिक है और ये नंबर से, मतलब कोई भी एक जैसा नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सेट्स में सेम वैल्यूज होंगे, एक जैसे वैल्यूज होंगे तो हम वो लिखते हैं। तो इसमें कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 4/9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसको मैं अगर सॉल्व करूं 4/9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9/4 इज मल्टीप्लाई बाय 2/3 है। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा? ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे, जो माइनस बचेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर है? माइनस 2/3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट अगर 49 हम देखें तो 49 में जो क्वेश्चन है, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन कौन सा करेक्ट है? ए लेस देन सी होगा। ये अगर जो है ये रूल है ए लेस देन बी हो और दूसरी कंडीशन ये बी लेस देन सी हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए लेस देन बी और ए लेस देन सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फॉर टू सेट्स P and Q, if O of P is equal to O of Q, then P is equal to Q, ये सही होगा, ऑप्शन बी। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स। सम ऑफ स्क्वायर्स नंबर बिटवीन 63 एंड 143, इसमें जो 63 है, 63 और 143 में जो स्क्वायर नंबर है उनका सम करें तो क्या आंसर आएगा? तो इसमें अगर स्क्वायर देखें तो हमारे पास 8 8 64 8 है। ठीक है, दूसरा है 9 90 81 है, 10 इंटू 10 100 है, 11 इंटू 11 121 है, 12 इंटू 12 ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने काउंट किया, तो ये हम काउंट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको हम काउंट कर,
तो इसको हमने काउंट किया तो किसके बराबर होगा, तो ये ऑप्शन जो है इसको अगर हम काउंट करें तो 64 181, ये 10 नहीं 100 है, 100 121, तो ये ऑप्शन जो है 366 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप सम करेंगे ना तो ये 366 के बराबर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं द टू एंगल्स आर सेड टू बी एन इक्वल सेड टू बी नॉन इक्वल व्हेन दे आर वर्टिकल अपोजिट है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ऑप्शन डी। द मीडियन मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इसमें मीडियन कौन सा होगा ये देखना है, ये सीरीज है इसमें मीडियन हमने देखना है। तो मीडियन का मैंने आपको बताया था जो हमने लेक्चर्स किए थे लाइव क्लासेस हमारे, तो उसमें मीडियन का मैंने आपको यही बताया था कि जो मिडिल वैल्यू जो होती है ना उसको हम मीडियन कहते हैं। अब इसकी मिडिल वैल्यू मालूम करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज में देखें तो रीअरेंज है, सीरीज में हमने अरेंजमेंट के साथ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको अरेंजमेंट के साथ लिखें सीरीज को, तो सीरीज को अरेंजमेंट के साथ लिखें तो ये 3 5, मैं सबसे सारे नंबर लिख लेता हूँ, 3 5 4 3 8 6 3 4। तो ये सीरीज इस तरीके से देख लेते हैं 3 5 4 3 8 6 3 4। इसको सबसे पहले अरेंजमेंट में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 3 3 3, ये 3 हो गया 3 हो गया 3 हो गया, फिर 4 2 टाइम से 4 4, ये भी हो गया, फिर 5 है और देन 6 है और 8 है, 5 6 6 और 8। तो ये हमारे पास कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। हमने क्या करना है, ये मिडिल वैल्यू, ये हमने मिडिल वाले दो नंबर हैं, फार्मूला यही है कि 4 + 4 अपॉन 2, तो ये 4 ही हो जाएगा आंसर। तो 4 आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 54 इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइज ओवर रन डिनोट्स, जो स्लोप का फार्मूला होता है ये वो है। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, ये है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप का फार्मूला है। तो अब ये राइज और अगर रन में आपको थोड़ा बता दूं तो ये कुछ इस तरीके से अगर कोई जो है बना रहे हैं स्लोप, ये कुछ स्लोप बना रहे हैं तो ये कितना राइज हो रहा है कितना आगे हो रहा है, तो ये इसका डिफरेंस है y2 ये y1 और ये जो है x1 है ये x2 है, तो x2 - x1 इस तरीके से फार्मूले में हम यूज करते हैं। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम corresponding angles but different side lengths are side to be, तो ये क्या होगा ऑप्शन सी इसका सिमिलर जो है सही होगा। फाइंड x when x रेशो 72, प्रोपोर्शन की सिंबल है, रेशो प्रोपोर्शन है, एंड 7 और 18, मैं इसको लिख देता हूँ। तो x रेशो 72 फिर इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है ये 7 और 18, 7 और 18। तो एक्सट्रीम और मीन ये हमने पढ़ा हुआ है, अपने लाइव लेक्चर में पढ़ा हुआ है जिससे, तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे 18x मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल 72 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको सॉल्व किया तो 72 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से तो 504 जवाब आ गया। 18x इज इक्वल 504, x की वैल्यू ये डिवाइड होगा, 504 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 28 जवाब आ रहा है। 20x की वैल्यू क्या आ रही है 28, 28 हम लिखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू 28, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देन सन्ना bought a dress at discount of 30% for Rs 6300, the mark price Rs would be कितनी होगी मार्क प्राइस इसमें से, वो हमने देखना है। अब ये सन्ना ने जो कोई ब्रांड चीज की ड्रेस खरीद की है तो उसकी जो 30% डिस्काउंट है वो बन रही है 603 और 6300, 30% ये हो रही है 6300, तो टोटल इसकी क्या प्राइस होगी,
तो ये फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, परसेंटेज इज इक्वल पार्ट अपॉन टोटल। ठीक है, पार्ट अपॉन टोटल। तो इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आंसर जो मिलेगा ये 900 मिलेगा। ये सॉल्व नहीं करा, काफी वीडियो लंबी हो गई है। 9000 सॉरी 9000 का 30% डिस्काउंट होगा, मतलब 300 तकरीबन डिस्काउंट हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगी। इसको अगर मैं प्रूव कर लूं कैसे होगा, 6300 अपॉन 9000, इसको मैं जो है मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो क्या आंसर आएगा 6300, ये 0 डिवाइडेड बाय 90 करूं, तो ये क्या हो गई, ये तकरीबन जो है 70 बन रही है, 70%। तो मतलब 70% इन्होंने पेमेंट की है। टोटल डिस्काउंट कितना है, 2700 है ना, 2700 डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसकी डिटेल वीडियो हमने काफ़ी मतलब अपने लाइव लेक्चर में की हुई है। तो ये वो लेक्चर का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पे, तो उनको तो ये आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने डिटेल से कवर किए हैं चीज़ें। ओके, एस Ahmad and Hassan a profit share in the ratio of 3:5. The profit is 32,000 and the share of Hassan would be अब अहमद और हसन का जो है ना, ये इसका प्रॉफिट मालूम करना है, इधर मैं लिखता हूँ। ओके, तो अहमद और दूसरा है हसन, इसका शेयर कितना है, अगर शेयर देखें तो ये क्या है 3:5, तो 3:5। ओके, अब हमने जो है प्रॉफिट टोटल हुआ है 32,000 प्रॉफिट हुआ है। तो हमने किसका मालूम करना है, हसन का मालूम करना है। हसन का क्या है 5 ऐसा है। तो क्या करेंगे, हसन का पार्ट कैसे मालूम होगा, तो इसको क्या करेंगे, हसन का कितना है 5 शेयर है और टोटल शेयर कितने 8 है, इनको ऐड करेंगे 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 32,000। तो ये सॉल्व किया 1 टाइम 8, 4 टाइम 8, और ये हो गया 1000, 4 × 5 20, और ये 20,000। इसका आंसर जो है 20,000, देखिए एमसीक्यू में है ऑप्शन में, तो 20,000 हमारे पास ऑप्शन मिल गया। Ahmad invest 20,000 at a rate of 5% compoundly. After 1 year, how will be share? अब 20,000 का 5% क्या होगा, 20,000 इसका, ये 20,000 इसका 5% होगा 5/100। ये 0 0 खत्म कर लिए, बाकी बच गए हमारे पास ये 200 और 5 1000 हो गया। ठीक है, 1000 मतलब इसका इन्वेस्ट हो गया ज्यादा, और तो 20,000 उसने पहले कर लिए। तो इसके पास अब क्या आंसर आ गया, 1000 और 20,000, ये 21,000 हो गए। ओके, तो एलसीएम ऑफ नंबर 2 नंबर 72, HCF is 3 and first number is 18. The second number will be, अब 72 एलसीएम है, ठीक है, और एक नंबर हमें मालूम है 18, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, इसको आप देखेंगे 9 12, तो 12 है, 12 जो है दूसरा नंबर है जिसकी HCF 3 है और LCM 72 होगा। ओके, तो ये हमारा था मैथमेटिक्स का पोर्शन था। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने डिटेल से कवर कर लिए। होपफुली आपको इसमें फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको ऐसे ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और टॉपिक बाय टॉपिक आप अगर चीज़ों को समझें और कवर करें, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स अटेंड कर सकें और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएं, नोट्स भी आपको मिल जाएं, ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकें और किसी भी अगर आप अपकमिंग टेस्ट है, जॉब टेस्ट है, तो उसमें आप अच्छे तरीके से एक गुड नंबर के साथ अपना स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं अब पेपर पे आगे, दूसरे पोर्शन है
अब जल्दी जल्दी हम कर लें क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, अब जो हमने बस जवाब देने हैं इसके। ओके, Balam Jabba is a popular tourist destination in Pakistan known for its, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसका है रिजोर्ट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखें, मंगला डैम, मंगला डैम कौन सी रिवर पे वाक़ है, तो ये झेलम रिवर है, झेलम रिवर पे। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन सा है, मुराद अली शाह। Sindh festival is celebrated to promote cultural and heritage. The role of National Assembly in Pakistan is, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का रोल क्या है, ऊपर जो हमने पढ़ा ना उसमें पैसेज में भी लिखा हुआ था, क्या क्या रोल है, टू मेक लॉज। द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज, इसका इलेक्शन कमीशन का क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, ऑप्शन सी। द पर्पज ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब इन पाकिस्तान, नेब का क्या काम होता है, करप्शन को रोकना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान सीक्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम आईएमएफ इन 2024 बिकॉज, किसके लिए ली थी, टू फंड स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं, टू बिल्ड न्यू सिटीज नहीं, टू एड्रेस इट्स बैलेंस फॉर ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो पेमेंट के लेन देन थी, सैलरीज वगैरह थी मुलाजमों की, पेंशन थी, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस थे, उसको मीट करना था ना, तो ऑप्शन सी होगा। ओके, 69, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ये ऑप्शन सी होगा इसका। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492 बाय, क्या है, क्या होगा इसका, ऑप्शन बी होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। द पायरेट वाज बिल्ट इन, ये तो मिस्र में, इजिप्टियन। द कंट्री डेट वन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप, मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप किसके, जो फीफा वर्ल्ड कप के शौकीन उनको पता होना चाहिए, ब्राजील। 73 है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ग्लोबल टेम्परेचर में क्या करता है, मेक्स द अर्थ कोल्डर नहीं, को इट काजेस मोर रेनफॉल नहीं, टू हेल्प्स द ब्लॉक सनलाइट नहीं, इट ट्रैप्स हीट एंड वार्म्स द अर्थ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 74, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, ब्लड का प्राइमरी फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, चार ऑप्शन हैं, तो स्टोर एनर्जी, यस, तो स्टोर एनर्जी ये भी नहीं होगा, तो दूसरा है बी, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 75, द प्लेन स्टेज इन द एयर बाय यूजिंग एयर डाउनवर्ड एंड क्रिएटिंग लिफ्ट, तो यही है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये 75 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। अब आ जाते हैं जनरल साइंस पे, काफी वीडियो लंबी हो गई है, मैं जल्दी जल्दी बस आंसर बता रह जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम जो क्लासेस होती है हमारी उसमें डिस्कस करते रहेंगे चीजों को और ज्यादा। मेलियस इनकस एंड स्टेप्स आर पार्ट ऑफ, मिडिल ईयर होगा, ईयर के पार्ट है लेकिन मिडिल ईयर का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द करेक्ट पैसेज वे फॉर साउंड वाइब्रेशन थ्रू ईयर इज, इसका क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, पिना, एयर ड्रम, कैनाल। द वेसल्स दैट वेरी बिलेट अवे फ्रॉम द हार्ट आर, तो ये क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, आर्टरीज। 79, द प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू प्रोड्यूस फ्लावर्स या मूव वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी होगा। द साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है,
जगर ये है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है allele A and B control a trait in which the allele A bears the expression of allele B. In such case allele A is called, तो इसका क्या आंसर होगा? तो एलेल कौन सा होगा? रिकर्सिव भी नहीं है, रिसेसिव भी नहीं है, कोडोमिनेंट भी नहीं है, डोमिनेंट होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है, डोमिनेंट होगा। मैं इसको सही लिख दूंगा, ऑप्शन सी। ओके, न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है? ये न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर H2 इज इक्वल टू 18 ग्राम होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओनली ये नहीं है, वाटर के अलावा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब इसका कौन सा होगा करेक्ट आंसर? द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड रिवर्स जो ना सेम होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के पोर्शन में। तो लिटरल मीनिंग ऑफ कुरान, कुरान की क्या मीनिंग होती है? पढ़ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। सूरह कदर इन कुरान इज द डैश नंबर, कौन से नंबर पे है? ये 97 नंबर पे। इसको मैं सही लिखता हूँ क्योंकि ये आपको मैं सेंड कर लूंगा 97 पे। 88 नंबर पे आ जाए तो मार्बल डेट is used to build houses in many found from rocks are called, तो कौन सा है? मेला फोरबिक, ठीक है। 89 विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे होता है? लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन, कहाँ पर है ये? अफ्रीका में, ऑप्शन सी। ओके, सो 90 आखिरी नंबर है इसका पाकिस्तान स्टडी का, तो ये हम देख लेते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन के formed over millions of years due to collision of Indian and Eurasian tectonic plates. The best example of fault mountain in Asia is, तो कौन सा है ये? ये एशिया में कौन सा है? ये है, ये तो इधर है ही नहीं ना एशिया में, हिमालयाज जो है ये। ओके, तो ये पाकिस्तान स्टडी और हमने इस्लामियात को कर लिया कंप्लीट। अब हम बाकी बचा है हमारा कंप्यूटर, और हमारे पास अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको जो है काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। तो हम आ जाते हैं अभी कंप्यूटर के पोर्शन में। ओके, 91 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग? इमेज एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? ये तो ऑप्शन है, कैलकुलेट वगैरह यूज नहीं होता। ऑप्शन ए जो है पेंट यूज होता है, एमएस पेंट आपने यूज किया होगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, तो ये कौन सा है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हमें पता होगा तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। एनालाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन तो बाद में होते हैं ना। फीचर इन Excel which automatically adds number in the selected cell is called, ये होता है auto sum. When an algorithm breaks a probe, ये कहाँ गया? breaks a problem into sub problems, solves a single sub problem and merges the solution. तो इसका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन जो ये डिवाइन एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ये ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। देन आ जाते हैं 95 पे, तो वो एल्गोरिथम 94 तो हो गया हमारा, 95 है। तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इट लेट्स अस टू एंटर एंड डिस्प्ले डेटा इज कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, तो इसका क्या आंसर होगा करेक्ट? तो फॉर्म ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग डिजिटल ऑडियो इज कॉल्ड, ये कौन सा होता है?
एडासिटी, पावर पॉइंट वगैरह तो उसमें होता है एडासिटी। ऑप्शन ए, द क्लॉक स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर की स्पीड जो है कैसे मेजर होती है, ये होती है गीगाहर्ट्ज में। कितनी गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर ये आप लेते होंगे ना पीसी वगैरह। 1998, the hacker wants to gather information using false emails and websites. She probably uses hacking trojaners, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फिशिंग और क्लिक जैकिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अरे इज एग्जांपल ऑफ, अरे 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 क्या होता है, अरे एग्जांपल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। Functions that defined by programmer are known as, जो प्रोग्रामर के जरिए डिफाइन होते हैं उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। तो ये था आज का जो पेपर जो हमने सॉल्व किया बीपीएस 5 से 15 ग्रेड की टेस्ट जो थी मैट्रिक कैटेगरी की स्पेशली। इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं था, आसान पेपर था। उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे अगर आपकी टेस्ट हो गई है तो। अगर टेस्ट नहीं हुए तो आप अपनी तैयारी कर लें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में बता दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस जो है बनाता रहूँ। अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन कोर्स जिसमें हम आपको व्हाट्सएप के जरिए रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव क्लासेस जूम ऐप के जरिए होती रहती हैं और पीडीएफ मटेरियल आपको से शेयर करते हैं, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर शो हुआ है 0332023649। इस नंबर पर रब्ता करके आप आज ही ज्वाइन करके अपने आप को कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।